नमस्कार कृषक भाई और बहनों, जैसा कि आप देख रहे हैं गन्ने की बीमारियों का अनुकूल समय चल रहा है। मानसून का समय है। इस समय 22 जुलाई 2026 को मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और इस समय टेम्परेचर भी लगभग 30-31 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। इस समय अनेकों बीमारियाँ गन्ने की पौधों में, गन्ने की क्रॉप को प्रभावित कर रही हैं। उसी बीमारियों में से एक ऐसी बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से पैदा होता है और ये बैक्टीरिया जनित बीमारी है और इसके लक्षण कैसे होते हैं इसके बारे में आप सभी लोगों को थोड़ा सा जागरूक करूंगा, जिससे आप अपने फसल की निगरानी करके सजग होकर अपने फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। ये पौधा आप गन्ने की फसल देख रहे हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया का जो आक्रमण होता है, बैक्टीरिया का जो शुरुआती लक्षण होते हैं, आप यहाँ पे देखें। मैं थोड़ा सा गन्ने को ही ले लेता हूँ हाथ में। शुरुआती जो लक्षण होते हैं, ये बैक्टीरिया के ऊपर की पत्तियों पे या साइड की पत्तियों पे एक लाइन दिखाई दी, इसे जलीय धारियां कहते हैं। और ये लाइन जो दिखाई दे रही है और इस स्टेज, बैक्टीरिया के स्टेज को कहते हैं रेड स्ट्राइप डिजीज। और रेड स्ट्राइप डिजीज ये बैक्टीरिया की भी यदि हम बात करते हैं तो एसिडोफोरेक्स एवनी के नामक बैक्टीरिया से ये पैदा होता है, जो कि उच्च तापमान में जून के महीने में दिखाई देता है। और ये जून के महीने में दिखाई देता है और बरसात के समय में ये इसका जो रूप है बदल जाता है और बदल जाने के बाद बैक्टीरियल टॉप रॉट स्टेज में चला आता है। और ये शुरुआती लक्षण आप देख लें। हो सकता है आपकी फसल में इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आप जलीय धारियां इस तरह के गहरे भूरे रंग के, आपको लाल कलर की धारियां दिखाई देंगी जो कि रेड रॉट जैसे दिखाई देती हैं। बहुत सारे कृषक भाई भ्रमित हो जाते हैं और इसको रेड रॉट की संज्ञा दे देते हैं, क्योंकि जो मध्य सिरा है ये पूरी तरह से लाल हो जाती है और रेड रॉट, लेकिन ये नहीं होता है। किसान भाई किसी भी तरह से भ्रमित ना हो और इसको बैक्टीरिया के लक्षण आप समझें। और कैसे और भी क्लियर होगा वो भी मैं किसान भाइयों को बताता हूँ, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं, जब सीवियर कंडीशन आ जाती है, आप देखिए ये भी उसी की अगली स्टेज है। पूरी तरह से ये रेड रॉट जैसे गहरे लाल रंग की धारियां दिखाई देंगी। मध्य सिरा पूरी तरह से लाल हो गया है और इसको किसान भाई जब ये ऊपर का हिस्सा सड़ने वाला हो जाए और इस स्टेज को बैक्टीरियल टॉप रॉट स्टेज कहते हैं। बैक्टीरियल टॉप रॉट की आपकी अवस्था जो होती है, ये ऊपर का हिस्सा सड़ने लगता है। और जैसे ऊपर का हिस्सा सड़ेगा, कैसे आप देखते हैं, आप बीच की पत्ती को आप निकालिए और सबसे बीच वाली पत्ती है, आप थोड़ा क्लोज करेंगे, ये जो बीच की पत्ती है ये देखो, इसमें ऊपर से ड्राइनेस शुरू हो जाएगा। सबसे बीच की गोंद की पत्ती होती है, ये ड्राइनेस होगा और इसको थोड़ा सा जोड़ लगा के आप नीचे खींचेंगे, ऊपर खींचेंगे तो बड़ी आसानी से ये निकल के बाहर आ रहा है, देखो। और ये बाहर आ गया। बाहर आने के बाद इसको अगर स्मेल करते हैं, मैं स्मेल करके आप सभी किसान भाइयों को दिखाता हूँ। आप इसको स्मेल करें, स्मेल जैसे ही करेंगे बहुत ही दुर्गंध, ज़्यादा दुर्गंध आता है। इसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते इसकी दुर्गंध को। जब भी ये दुर्गंध आए, नीचे लपसी जैसा तरल पदार्थ निकलेगा, सॉफ्ट सड़ी हुई पत्तियां हो जाती हैं अंदर का हिस्सा, ये बैक्टीरिया की वजह से दुर्गंध आता है। और ये लक्षण बैक्टीरियल टॉप रॉट के प्रमुख लक्षण हैं, जो कि बहुतायत मात्रा में यदि किसान भाइयों के खेत पे आ जाए तो ऊपर के जो आंखें होती हैं ये भी स्प्राउट कर जाती हैं। आप देखो यहाँ पे आंखें स्प्राउट कर जाएंगी, गन्ने छोटे हो जाते हैं, सारी आंखें स्प्राउट कर जाएंगे, पोरियां भी छोटी हो गई हैं, गन्ने पूरी तरह से सूख जाते हैं। अब इस बैक्टीरिया को बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, ये तो मैंने लक्षण के बारे में किसान भाइयों को बता दिया। जब भी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल टॉप रॉट का इन्फेक्शन आपके खेतों में दिखाई दे रहा है, कोई भी आपको एंटीबायोटिक डालना जरूरी हो जाता है। जैसे ह्यूमन के केस में एंटीबायोटिक यूज करके हम बुखार को खत्म करते हैं, उसी तरह गन्ने के पौधे में भी बैक्टीरियल टॉप रॉट और रेड स्ट्राइप नामक जो बैक्टीरियल बीमारी है, इसमें एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। एंटीबायोटिक में चाहे स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल कर लें या कासुकामाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई। यदि रसायन की बात करें, इस पे स्प्रे कैसे करें, यदि शुरुआती अवस्था में 1-2 पौधे दिख रहे हैं तो इसको काट के, जैसे मैंने इस पौधे को उखाड़ दिया है, इसको काट के आप किसान भाई बाहर फेंक सकता है, जिससे कि ये छुआछूत की बीमारी है, एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से, तेजी से फैलती है, हवा के माध्यम से फैलती है, बारिश की बूंद के माध्यम से फैलती है। और इसको रासायनिक विधि से नियंत्रित करने के लिए कासुकामाइसिन 5% का घोल आता है और उसके साथ साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% का जो मिक्सचर आता है, ये संयुक्त उत्पाद है, दोनों रसायन एक ही उत्पाद में रहता है। इसका 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 300 से 400 लीटर पानी मिला लेंगे और इसके ऊपर स्प्रे कर दें, जिसमें कि कासुकामाइसिन एक एंटीबायोटिक होता है। ये बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। दूसरे विकल्प के रूप में मैं दवा का इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ, नाम बताता हूँ। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आप ले सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन 0.01%। अब इस परसेंट को मैं ग्राम में कन्वर्ट करके किसान भाइयों को बताऊंगा।
स्ट्रेप्टोमाइसिन ले सकता है, इसके साथ साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का मिक्सचर लेगा और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का मिक्सचर में 0.1% का मिक्सचर होगा। यदि इसको ग्राम में यदि हम किसान भाइयों को बड़ी सरल भाषा में बताते हैं तो 300 लीटर पानी है तो 300 लीटर पानी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की मात्रा 300 ग्राम होगी और 30 ग्राम की पुड़िया होगी। 30 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन मिला लेगा और मिलाने के बाद स्प्रे कर दे। 2 बार स्प्रे कर सकता है किसान भाई। 15 दिन के अंतराल पे स्प्रे करेगा तो इस बैक्टीरिया नामक बीमारी जो बैक्टीरियल टॉप रॉट है या रेड स्ट्राइप नामक बीमारी है, ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और आपके गन्ना लगातार ऊपर की तरफ बढ़वार काल चल रहा है, गन्ना आपके स्वस्थ हो जाएंगे और गन्ना बढ़ जाएगा। इस तरह से बैक्टीरियल टॉप रॉट से हमें बचाव करने की जरूरत है। थोड़ा सा सावधानी के लिए मैं बता दूं, इसमें अन्य रसायनों का इस्तेमाल किसान भाई नहीं करेंगे क्योंकि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ किसी अन्य रसायन का इस्तेमाल करने से जो इसका प्रभाव होता है कम हो जाता है। तो एक एंटीबायोटिक का स्प्रे करके आप इस बैक्टीरियल टॉप रॉट नामक बीमारी से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। पुनः आगे एक नए बीमारी और कीट के बारे में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।